हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट, और ये जो प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर है ये आपका 379 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 378 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है इस टॉपिक के ऊपर। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं 50 MCQ प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका जीएस होगा, जीके होगा और करंट अफेयर्स होगा दोस्तों। टोटल अगर वैकेंसी की बात करेंगे दोस्तों, इस बार पिछले साल के अकॉर्डिंग कम वैकेंसी है। यहाँ पे मात्र आपका 1275 वैकेंसी है, तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों आपको एग्जाम में, और आपका जो कटअप है वो भी हाई रहेगा दोस्तों। अब तक इस सीरीज़ के माध्यम से बात करें दोस्तों, तो मैं 19,500 प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये 19,500 जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो इसमें बार बार रिपीट होने वाला है, और कुछ क्वेश्चन जो अति संभावित है, तो इनको जरूर देखिए दोस्तों। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे जो चैनल है अभिनव क्लास, इस पर विजिट करके आप देख सकते हैं। और बहुत सारे कंटेंट है जो कि आपका एग्जाम को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाएगा दोस्तों। एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर से आप पास करें। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन करके जाते हैं सिर्फ इस सीरीज से, तो 85% क्वेश्चन इसी सीरीज से मिलेगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि शक्तियों का विभाजन, यहाँ पे क्या कहा है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्रता न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है। कहने का मतलब है शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण विशेषता है ये आपका सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप का ये महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे कि पुलकेशिन सेकेंड, यानी कि पुलकेशिन सेकेंड किसका महानतम शासक था, यानी किसका महानतम शासक था, यानी किस वंश से था, कहाँ का था, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये था आपका बदौरी के चालुक्य के महान शासक था कौन, पुलकेशिन द्वितीय, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो देखिए दोस्तों ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से आपका बिहार दरोगा में लगभग में आपका 15 प्लस क्वेश्चन किया जाता है। तो मैं हिस्ट्री से हर वीडियो में लगभग में 10 क्वेश्चन शामिल कर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मतलब मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों को, तो ये अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 33 जो है, इसके अंतर्गत जो है सशस्त्र बलों को कुछ विशेष प्रतिबंध किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यहाँ पे पूछा है कि पहला प्रयोग जो राज्य शब्द का हुआ था, यानी स्टेट का, किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया था मैकियावेली ने। किसने किया था, मैकियावेली ने किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 5 नंबर में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है, हृदय और आत्मा कहा है। तो यहाँ पे जो एक्ट अनुच्छेद कहे या एक्ट कहे 32 जो है, इन्हें कहा है अंबेडकर जी ने, क्या आत्मा कहा है या हृदय कहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बढ़ते आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर में, उत्तर मेरूर शिलालेख किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसकी प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो देखिए उत्तर मेरूर शिलालेख जो है, यहाँ पे जानकारी मिलता है चोल शासक का। किसका मिलता है, चोल शासक का मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बिहार दरोगा, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी वरदान सिद्ध होगा दोस्तों एग्जाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 7 नंबर का कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, ये क्या था। तो ये एक संकल्प पत्र था। क्या था, ये एक संकल्प था, यानी संकल्प पत्र था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया है दोस्तों 8 नंबर का, एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी एओ ह्यूम जो है दोस्तों, इसके बारे में कौन सा या क्या सही नहीं लिखा, वो आपको चुनना है। तो देखिए वह एक ऑर्थियोनोलॉजिस्ट था, ये बिल्कुल सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी सही है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। उसने
उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था, ये भी बिल्कुल सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों को 2 बार अध्यक्षता की थी, ये गलत है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डी ही ऑप्शन है, हमको गलत चुनना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर का कि भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को जो वर्गीकृत किया जाता है आय, उत्पाद, व्यय। किसमें? आय, उत्पाद, व्यय। इकोनॉमिक्स से अच्छा क्वेश्चन आपके लिए था। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और 10 नंबर में अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। ये भी आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है कि अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। तो देखिए अनिवार्य बचत का सिद्धांत संबंध जो है कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत में कमी। क्या है? कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत में कमी जो है अनिवार्य बचत का संबंध है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपका 11 नंबर में कि श्रम की मांग को क्या कहते हैं। ये जो श्रम की मांग है इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो श्रम की मांग को कहते हैं आपका व्युत्पन्न मांग। क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है, इनमें से कौन सा? तो देखिए जो मकान की खरीद है ये क्या है? माल और सेवाओं पर निवेश नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। यानी निजी कॉर्पोरेट यानी निजी कंपनी की बचत को दर्शाता है। इसमें क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसका होगा अवितरित लाभ। क्या होता है? अवितरित लाभ जो होता है ये निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला आया है आपके लिए, इसको भी देखिएगा। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका जो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 15 नंबर में दांत और हड्डियों किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। दांत और हड्डी किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम जो होता है दांत और हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करने में काफ़ी सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा गया कि शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। यहाँ पे शार्क एक मछली होता है, इसमें किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। तो देखिए इसमें जो पूंछ होता है ये आपका विषमपाली पूंछ होता है। क्या होता है? विषमपाली पूंछ होता है किसमें? शार्क में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बायोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 17 नंबर का, सिग्मा रूपी बृहदान्त्र किसका भाग है। ये जो सिग्मा रूपी बृहदान्त्र है ये किसका भाग है, ये पूछा गया है। तो देखिए ये जो भाग है ये है आपका किसका भाग है? तो बड़ी आंत का भाग है। किसका है? बड़ी आंत का भाग है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसमें बायोलॉजी का, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर का, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, नहीं भौतिकी से क्वेश्चन है ये, ठीक है। धारा के वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। तो देखिए धनात्मक आवेशित होता है। कैसा होता है? धनात्मक आवेशित होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर में, किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण कैसा होता है। यानी कि जो आपका चुंबकीय यमोत्तर है, ठीक है ना, और आपका भौगोलिक यमोत्तर है, इनका जो बीच का कोण बनता है, इनका बीच का कोण, तो ये कैसा होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका समक्रांतिक कोण होता है, या डिक्लिनेशन इसको कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिक्लिनेशन कहा जाता है, या समक्रांतिक कोण कहा जाता है। किसके बीच? चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन कि एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणें के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक्स किरण को जो मापा जाता है इसमें आपका ड्रग स्पेक्ट्रम मापी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? ड्रग स्पेक्ट्रम मापी का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। बट नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में कि अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है। जो अल्फा कण होता है किसके परमाणु का नाभिक होता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा कण जो परमाणु का नाभिक होता है ये आपका हीलियम के परमाणु का नाभिक होता है। किसका होता है? हीलियम के परमाणु का नाभिक होता है।
तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक निर्माता कौन है। देखिए यहाँ पे सवाल कभी घुमा फिरा के पूछता है, तो यहाँ पे पूछने का मेन मकसद है कि जो फेसबुक है ना, इसका निर्माता या संस्थापक कौन है, ठीक है, इसका फाउंडर कौन है। तो यहाँ पे जो मार्क जुकरबर्ग है, इन्हें फाउंडर कहा जाता है और इन्हें निर्माता कहा जाता है फेसबुक का। डी ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई कर लीजिएगा और याद रखिएगा, इसका आंसर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इस नंबर में कि प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं। जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का, उसमें कोई चीज़ रिपीट होता है, कोई कथन, कोई सेंटेंस, तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको लूपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूपिंग। इंग्लिश में इस तरह से होता है लूपिंग, ठीक है, लूपिंग कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपका, और 24 नंबर में स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन के सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। कृषक छापामार युद्ध देखा स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर। तो तेलंगाना आंदोलन। कौन सा आंदोलन होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका तेलंगाना आंदोलन होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते आप नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। एक तो आपका प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित, दोनों रूपों को दर्शाने वाला बड़े पैमाने पर मानचित्र जो बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र। क्या कहा जाता है? स्थलाकृतिक मानचित्र कहा जाता है। ज्योग्राफी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी ज्योग्राफी यानी भौतिकी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, भूगोल से। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए विभ्रंश घाटी से जो बहती है ये कौन सी नदी है, तो ये आपका नाम याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपका माइंड में छप जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 27 नंबर में कि दो बड़े भूभाग समूह को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। दो बड़े भू समूह को जोड़ने वाले जो संकीर्ण पट्टी है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ये पूछा गया है। तो इसे कहते हैं दोस्तों आपका क्या कहा जाता है, एक मिनट, हाँ, तो इसको कहा जाता है दोस्तों भूसंधि या स्थल जलडमरू मध्य। क्या कहा जाता है? भूसंधि या स्थल जलडमरू मध्य कहा जाता है दो बड़े भूभाग को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को। क्या कहा? संकीर्ण भूपट्टी को। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 28 नंबर का क्वेश्चन कि चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं। जो चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है मूंगा चट्टान। क्या कहा जाता है? मूंगा चट्टान कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 29 नंबर में, आपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। जो ये आपातनी है, आपातनी कहाँ के मुख्य जनजातीय समूह है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का जनजातीय समूह। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का जनजातीय समूह है आपातनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है दोस्तों ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक रक्त एवं सदर रक्त प्रकाश श्वेत में अवशोषित हो जाता है। तो कौन सा इसमें अवशोषित हो जाता है, ये पूछा गया है। फाइटोक्रोम जो है, ये फाइटोक्रोम इसमें अवशोषित हो जाता है। किस में? पादप रंजक रक्त एवं सदर रक्त में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 31 नंबर का, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है समन। क्या कहा जाता है? समन कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, और 32 नंबर का क्वेश्चन है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। जो एड्स का विषाणु होता है ये किसे नष्ट कर देते हैं, तो ये जो है लिम्फोसाइट को ये नष्ट कर देते हैं एड्स के विषाणु। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 33 नंबर में कि एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन से पेशेवर क्रिकेटर नहीं था। एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन से पेशेवर क्रिकेटर नहीं था दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो देखिए ट्रेड डेक्स्टर ये अध्यक्ष रह चुके थे, कॉलिन काउंट्रे रह चुके थे, पीटर मे रह चुके थे। यहाँ पे जो क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिक्सन्स है ये जो है कोई क्रिकेटर नहीं था, और लेकिन ये अध्यक्ष था।
तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में कि वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है। तो एक बाल सुरक्षित रखा गया पैगंबर मोहम्मद साहब का ये मकबरा कहाँ पर है, तो ये है आपका श्रीनगर में। कहाँ पे है? श्रीनगर में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 35 नंबर के, प्राकृतिक में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाती है। प्राकृतिक में खुले रखने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे जल्दी खराब हो जाती है। जो रसदार टाइप की लकड़ी होता है ये जल्दी खराब हो जाती है प्रकृति में खुले रखने पर, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 36 नंबर में कि नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मार्क टल्ली। कौन लेखक है? मार्क टल्ली इसके लेखक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मिलान चिन्ह वाला। यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है। ठीक है, ट्राफलगर स्क्वायर लंदन में है, बिल्कुल सही है। रेड स्क्वायर मॉस्को में है, ये भी बिल्कुल सही है। तियाननमेन स्क्वायर बीजिंग में है, चीन, बिल्कुल सही है। ये तहरीर स्क्वायर जो है दोस्तों ये अबू धाबी में नहीं है। कहाँ पे है? ये अबू धाबी में नहीं है, तो ये है कहाँ पर? ये काहिरा मिस्र में है। कहाँ पे है? काहिरा जो मिस्र है यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि तहरीर स्क्वायर या तहरीर जो स्क्वायर है ये आपका काहिरा मिस्र में है। बढ़ते नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 38 नंबर में, प्रदूषकों को साफ करने के लिए रोगाणु का प्रयोग को क्या कहते हैं। प्रदूषकों को साफ करने के रोगाणु के प्रयोग को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है जैव उपचार। क्या कहा जाता है? जैव उपचार कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 39 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है इनमें से कौन, तो ये है आपका एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 40 नंबर में, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है। जो आवृत्ति मॉड्यूलेशन होता है उसमें क्या प्राप्त होता है, तो इसमें जो प्राप्त होता है ये आपका नियत आयाम प्राप्त होता है। क्या होता है? नियत आयाम प्राप्त होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखिएगा दोस्तों, पूछा गया है कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा, यानी उसका ब्रेक फोर्स जो है ये पूछा गया ब्रेक फोर्स कितना होगा। तो ब्रेक फोर्स 4 गुना होना चाहिए। उतनी ही दूरी में रोकने के लिए कितना होना चाहिए? कार का ब्रेक फोर्स 4 गुना होना चाहिए, मल्टीपल इंटू 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर में कि सिलिकॉन किसका पॉलीमर है। तो देखिए सिलिकॉन किसका पॉलीमर है ये पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सिलिकॉन जो होता है ये आपका पॉलीमर होता है डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन का। किसका होता है सिलिकॉन? डाइएल्किन डाइक्लोरोसिलेन का पॉलीमर होता है सिलिकॉन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका 43 नंबर में कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। ये जो प्राकृतिक कोलाइड है ये कौन सा है इनमें से, तो यहाँ पे जो रक्त है यानी इसको ब्लड कहते हैं। ठीक है, ब्लड ये क्या होता है? ये प्राकृतिक कोलाइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर का पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। तो देखिए जो यहाँ पे जर्मन सिल्वर है ना, जर्मन सिल्वर यानी सी ऑप्शन, इसमें आपका सिल्वर नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा सिद्ध किया गया था कि विटामिन बी में कोबाल्ट की मौजूदगी को सबसे पहले किस में सिद्ध किया गया था। तो ये सिद्ध किया गया था दोस्तों स्पेक्ट्रोस्कोपी में। किसमें? स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिद्ध किया गया था सबसे पहले। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 46 नंबर में कि तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेट से उत्पन्न किस जीवाणु को प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है। तो किस जीवाणु का प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोसोमोनास है इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोसोमोनास का। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 47 नंबर का क्वेश्चन है कि ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं। अप्रवेश्य पदार्थ को विलेपन को क्या कहते हैं ठोस अपशिष्ट पर, तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है ये कहा जाता है दोस्तों आपका संपूर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपूर्णन कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपका 48 नंबर का है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग न किस रूप में किया जा सकता है। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता, ये पूछा गया है। तो देखिए इसका प्रयोग जो है रोगाणुनाशक के रूप में नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 49 नंबर का कि डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके द्वारा कारण होती है। जो डीएनए होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होता है। तो ये जो होता है ये आपका यूवी किरणें के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? यूवी किरणें के कारण, यानी अल्ट्रावायलेट किरणें के कारण से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 50 नंबर में कि कुबलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी शहर दहाड़ू कहाँ स्थित है। कुबलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी शहर दहाड़ू कहाँ स्थित है। ये नहीं, दहाड़ू के बारे में पूछा गया है। ये दहाड़ू जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये है दोस्तों आपका कहाँ पर, बीजिंग में। कहाँ पे है? बीजिंग में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।